अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रेशर फ्लो थ्योरी को एमडी कैट के लिहाज से और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिहाज से। ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने एक एक पॉइंट करके इसको समझना है। अब सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाते जाएं कि इसका मतलब क्या है। ये थ्योरी जो है ये बयान करती है कि प्लांट्स के अंदर जो खुराक है, जो सोल्यूशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो आपके पास प्रेशर फ्लो थ्योरी है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है, इसका जो पेश करने वाला बंदा, वो साइंसदान जिसने इसको पेश किया था, उसका नाम क्या है। तो आप लिखेंगे इट वाज प्रपोज्ड बाय इसको सबसे पहले जो है किसने प्रपोज किया था। एक साइंटिस्ट है, एक साइंसदान है, उसका नाम है अर्नेस्ट मंच। अब हम ये देखेंगे कि अर्नेस्ट मंच जो है उसने इसको पेश तो किया। कब पेश किया, तो आप याद रखिएगा 1930 के अंदर, 1930 के अंदर जो है प्रेशर फ्लो थ्योरी को या प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को पेश करने वाला जो साइंसदान है उसका नाम क्या है, अर्नेस्ट मंच। अब आप ये देखेंगे कि इस थ्योरी का मतलब क्या है। इस थ्योरी के मुताबिक या ये थ्योरी जो है ये क्या कहती है, तो ये थ्योरी कहती है कि प्लांट्स के अंदर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ये क्या करता है, मूव्स करता है। सॉल्यूशन जो है मूव्स करता है, सॉल्यूशन जो है वो हरकत करता है। किस चीज के अंदर हरकत करता है, तो याद रखिएगा मूव्स इन, किस चीज के अंदर, मूव्स इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स, मूव्स इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स। पहले इस डेफिनेशन को गौर से देख लें, उसके बाद इसकी वजाहत करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि सॉल्यूशन जो है वो मूव करता है। किस चीज़ के अंदर मूव करता है, तो याद रखिएगा सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर सॉल्यूशन मूव करता है। इसकी वजह क्या है, तो आप बताएंगे ड्यू टू ऑस्मोटिकली generated hydrostatic pressure, तो आप देखें इसके हिस्से कर लें, यहां से लेकर यहां तक पहला हिस्सा कि सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर सॉल्यूशन मूव करता है, सॉल्यूशन हरकत करता है। अब हरकत क्यों करता है, तो आप बताएंगे किस चीज की वजह से, ऑस्मोसिस की मदद से पैदा करदा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब कि पानी का प्रेशर जनरेट होगा। किस चीज की मदद से जनरेट होगा, ऑस्मोसिस की मदद से। उस प्रेशर की वजह से सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर सॉल्यूशन मूव करता है। फिर से समझें, फिर से इसको याद करें, मजे लुटें कि मैंने क्या कहा है कि ऑस्मोसिस की मदद से पानी का प्रेशर क्रिएट होगा, पैदा होगा। किस चीज के अंदर, सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर। इस प्रेशर की वजह से सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर ही सॉल्यूशन जो है वो मूव करता है। ये देखेंगे मूव जो करता है वो किस चीज के दरमियान करता है, तो आप बताएंगे बिटवीन सोर्स एंड सिंक। इसका मतलब क्या है कि सोर्स से सिंक की तरफ
सोर्स से सिंक के दरमियान या सोर्स से सिंक की तरफ सॉल्यूशन जाता है। किस चीज़ की मदद से जाता है? एक रास्ता है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब का नाम क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट। और इस सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर ये सॉल्यूशन एक प्रेशर की मदद से जनरेट हुआ था। जो प्रेशर था वो पानी की वजह से प्रेशर था। जो पानी की वजह से प्रेशर था, तो पानी की वजह से जो है ऑस्मोसिस के प्रोसेस की मदद से पानी के ज़रिए प्रेशर पैदा हुआ सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर, जिसकी वजह से सॉल्यूशन ने सीव ट्यूब एलिमेंट में से सोर्स से सिंक की तरफ अगर हरकत करे, उस प्रोसेस का क्या नाम है? प्रेशर फ्लो थ्योरी या प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ये आपके पास ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब आपको पता है प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर जो है एक चीज होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? सोर्स का नाम देते हैं, सोर्स, और दूसरा क्या है? सिंक। आपको पता है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर पानी भी होगा, उसके अंदर शुगर भी हो सकती है, उसके अंदर मिनरल्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम मजमूई तौर पर सॉल्यूशन कह रहे हैं। सॉल्यूशन जो है वो क्या करता है? सोर्स से सिंक की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये मूवमेंट करता है, इसको किसने पेश किया था? प्रेशर फ्लो थ्योरी ने। और प्रेशर फ्लो थ्योरी को किसने पेश किया था? अर्नेस्ट मंच ने। अब हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर सोर्स का क्या मतलब है, प्लांट्स के अंदर सिंक का क्या मतलब है। तो अगर सोर्स की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर वो हिस्सा, प्लांट्स के पास वो पार्ट जहां पे खुराक को तैयार किया जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? सोर्स का नाम देते हैं। इसी वजह से क्या नाम देंगे? मैन्युफैक्चरिंग एरिया। मैन्युफैक्चरिंग एरिया, ये जो आपके पास सोर्स है ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। और मैन्युफैक्चरिंग एरिया का क्या मतलब है? कि यहाँ पर क्या बनेगी? खुराक को तैयार किया जाएगा, खुराक को प्रिपेयर किया जाएगा, खुराक को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसी तरह ये जो सोर्स है वो सप्लाई करता है सिंक की तरफ, इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या होगा? सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया मतलब कि इसको हम मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी कहते हैं, इसको हम सप्लाई एरिया भी कहते हैं। ये क्या है? सोर्स है। जैसे कि आपके पास लीफ, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। लीफ जो है वो क्या होता है? सोर्स की एग्जांपल है, इसके अंदर खुराक को जो है वो तैयार किया जाता है। तो आप बताएंगे इसकी एग्जांपल क्या है? लीफ। अब इसी तरह अगर हम मजीद देखें कि सिंक का क्या मतलब है, सिंक क्या बला है, तो सिंक जो है ये स्टोरेज एरिया है। स्टोरेज एरिया, यहां पे खुराक को स्टोर किया जाएगा, स्टोरेज एरिया। अब स्टोरेज एरिया के अलावा इसको हम एक और नाम देते हैं जहां पे मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं, तो इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक एरिया। मेटाबॉलिक एरिया। जैसे कि आपके पास कोई भी फ्रूट है, जैसे कि सेब हो गया, तो उसको हम क्या नाम देंगे? ये क्या होगा? इसको आप नाम दे दें, ये जो है आपके पास एग्जाम्पल है किस चीज़ की? सिंक की। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ये बताया कि किसने इसको पेश किया है, प्रेशर फ्लो थ्योरी को। उसके बाद इसकी तारीफ़ क्या है, तारीफ़ के अंदर पूरी थ्योरी की वजाहत की गई है। उसके बाद सोर्स का क्या मतलब है, सिंक का क्या मतलब है, सोर्स की एग्जाम्पल और सिंक की एग्जाम्पल। अब हम ये देखेंगे कि आपके पास थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो खुराक है वो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर किस चीज़ की मदद से? फ्लोएम की मदद से। तो प्लांट्स के अंदर फ्लोएम की मदद से खुराक की जो है तरसील होती है। तो थोड़ा सा अगर फ्लोएम की वजाहत करते जाएं थोड़ी सी, तो उसकी हम बात करते हैं कि आपके पास जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या है? अगर हम फ्लोएम की बात करें, ये जो आपके पास फ्लोएम है इसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो आप बताएंगे कि दे हैव मैनी सेल्स, इसके पास जो है बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब इन बहुत सारे सेल्स में से सिर्फ दो सेल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ दो तरह के सेल्स, और उन दो तरह के सेल्स में से जो पहला सेल है उसका नाम क्या होगा? जो पहली चीज है उसका नाम है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। इसका नाम क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स।
और जो दूसरी चीज़ है उसका नाम है, जो इसकी हेल्प करती है, वो है कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। अब हम ये देखेंगे कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इसका क्या मतलब, ये क्या काम करती है, तो आप बताएंगे। इसका जो किरदार है वो ये है कि कंडक्ट ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन जो है वो किस चीज़ की मदद से कंडक्ट होगा, किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होगा। तो आप बताएंगे कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो है वो सॉल्यूशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर से सॉल्यूशन जो है मूव करके जाता है। अब ये जो कंडक्शन का काम करने वाली चीज़ें हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। और ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं इनको जो है कुछ चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से ये काम करवा सकें। उनके अंदर जो है क्या जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आपको पता है, इनको क्या चाहिए, इनको प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन्स के अलावा जो है इसको जो है एक और चीज़ चाहिए, उसका नाम क्या है, एटीपी। एटीपी तो प्रोटीन और एटीपी को जो बनाने वाली चीज़ें हैं, इसकी जो प्रिपेयर करती हैं, इसकी जो सिंथेसिस करता है, इसकी सिंथेसिस करने वाली जो चीज़ है उसका नाम क्या है, कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल जो है वो प्रोटीन्स और एटीपी को बनाते हैं और ये दे देते हैं किस चीज़ को, सीव ट्यूब एलिमेंट को। और सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वो सॉल्यूशन को कंडक्ट करता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। इसका मतलब क्या है कि कंपेनियन सेल जो है इसकी हेल्प करते हैं। ये हैं आपके पास फ्लोएम के हवाले से थोड़ी सी वजाहत। अब हम ये देखेंगे पूरा का पूरा प्रोसीजर कि ये जो है प्रोसेस चलता कैसे है। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं आपके सामने एक डायग्राम बना दूं। अब आप जैसे कि आप लोग ये जो है डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है आपके पास ये वाली चीज़, इसको हम क्या नाम देते हैं, जाइलम का नाम देते हैं। ये जो है आपके पास जाइलम है और ये जो है इसको हम क्या नाम देंगे, फ्लोएम। इसको हम फ्लोएम कहते हैं। और फ्लोएम के अंदर यहाँ पे ये जो आपके पास ये जो नाली नज़र आ रही है, ट्यूब नज़र आ रही है, इसका नाम क्या होगा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अब इसके साथ साथ ये जो है आपके पास ये लीफ है और लीफ यहाँ पे मैंने एग्जांपल पेश की थी, यहाँ पे लीफ जो है वो सोर्स का किरदार अदा कर रहा था। तो ये लीफ क्या होगा, सोर्स। लीफ जो है आपके पास सोर्स है। और इसी तरह ये जो आपके पास फ्रूट है, फ्रूट जो है मैंने मिसाल दी थी यहाँ पे, फ्रूट जो है वो किस चीज़ का किरदार अदा करेगा, सिंक का। मतलब कि इसको हम क्या नाम देंगे, सिंक का नाम देंगे। अब इसी तरह अगर हम देखें कि आपके पास ये जो आपके पास पत्ता है, लीफ है, इस पत्ते के अंदर एक एक पॉइंट करके समझेंगे। इस पत्ते के अंदर यहाँ पे आप लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे, पत्ते के अंदर जो है सेल्स होते हैं, उनको हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स, या इसको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं। अब वो पत्ते के अंदर कौन से सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं। इसी तरह मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है एक चीज पाई जाती है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं इंतहाई अहम चीजें, उनको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। अब ये जो आपके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर एक चीज होगी, एक प्रोसेस होगा जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब जब यहां से फोटोसिंथेसिस हो जाएगी किस चीज के अंदर, लीव्स के अंदर, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो यहां से एक चीज बनेगी, उसका नाम है ग्लूकोज। अब आप ये देखें, जो लीफ है जो लीफ है, पत्ता है, पत्ते के अंदर मेसोफिल सेल्स से, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, उनके अंदर प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जहां पे क्या बनी, ग्लूकोज बनी। अब आप ये देखें, इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी ग्लूकोज कहां पे बनी है, पत्ते के अंदर। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पत्ता खुद इस्तेमाल करेगा, ग्लूकोज को पत्ता खुद इस्तेमाल करेगा। जब खुद इस्तेमाल कर लेगा तो बाकी जो चीज बचेगी, ग्लूकोज का बाकी जो बकिया हिस्सा बचेगा, उसको चेंज किया जाएगा किस चीज के अंदर, सक्रोज के अंदर। सक्रोज के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। और आप लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे, सक्रोज जो है ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। सक्रोज क्या है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। अब जो सक्रोज बची उसको भेजा जाता है पत्ते के अंदर, मतलब कि पत्ते के अंदर सक्रोज का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पत्ते के अंदर जब सक्रोज का लेवल बढ़ेगा तो आप लाजमी तौर पर याद रखेंगे, पत्ते के अंदर किस चीज का लेवल बढ़ा है, सक्रोज का। तो सक्रोज को जो है यहां से भेजा जाता है किस चीज के अंदर, एक और सेल्स हैं, इन और सेल्स के अंदर इनको हम क्या नाम देते हैं, कंपेनियन सेल्स का नाम देते हैं। मतलब कि ये वाले सेल्स कौन से होंगे, कंपेनियन सेल्स होंगे, कंपेनियन सेल्स, ये वाले कंपेनियन सेल्स हैं। अब आप देखें, लीफ के अंदर सक्रोज की मिकदार ज्यादा हुई, सक्रोज की मिकदार यहां से सारे के सारे सक्रोज किस चीज के अंदर आ गए, कंपेनियन सेल्स के पास। अब ये जो आपके पास कंपेनियन सेल्स हैं, यहां से लाजमी तौर पर पहली मारूजी याद रखेंगे, पहली मारूजी है कि पत्ते से कंपेनियन सेल्स के अंदर सक्रोज आए किस प्रोसेस की मदद से आए, तो आप बताएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से पत्ते के अंदर से सुक्रोज सारे के सारे कंपेनियन सेल्स के पास आ गए किस प्रोसेस की मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सुक्रोज सारे के सारे आपके किसके पास आ गए हैं, कंपेनियन सेल्स के पास। अब एक और पॉइंट याद रखिएगा, देखिए मेरे भाई, एक और पॉइंट याद रखिएगा, यहां पे छोटा सा सुराख पाया जाता है, इनके अंदर सुराख पाए जाते हैं यहां पे, और इन सुराख का नाम क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं किस चीज का, प्लाज्मोडेस्माटा का। ये क्या चीज है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। अब आप ये देखें, ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा है। अब क्या होगा, यहां से जो सक्रोज इसके अंदर आ गई थी, अब यहां से मूव करते 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 ये किस चीज के अंदर आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी सारी की सारी सक्रोज। अब किस प्रोसेस की मदद से, आप देख सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से इस जगह को छोड़कर जो है यहां पे आए हैं। तो इस तरह का रास्ता, वो रास्ता जो प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से इस्तेमाल हो रहा हो, उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपलास्ट पाथवे, सिंपलास्ट पाथवे। मतलब कि ये जो पाथवे है वो कौन सा है, सिंपलास्ट पाथवे है। रास्ता तो सिंपल है, उसका नाम है सिंपलास्ट पाथवे, लेकिन प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है, यहां पे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हुआ था, यहां पे जो प्रोसेस इस्तेमाल होगा उसका नाम है डिफ्यूजन। उसका नाम क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये दूसरी मारूजी है। फिर से सुने, पत्ते से कंपेनियन सेल्स के अंदर खुराक आ रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर खुराक आ रही है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, और उस रास्ते को हम कहते हैं सिंपलास्ट पाथवे, और जिस प्रोसेस का सहारा लिया है उसने, उसका नाम है डिफ्यूजन। अब आप यहां पे देखें, सारे की सारी खुराक कहां पे आ गई, सीव ट्यूब एलिमेंट के पास। यहां पे आप समझने वाला पॉइंट है कि सीव ट्यूब एलिमेंट के पास खुराक आ गई है। यहां पे सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर जो कंडीशन हो जाएगी, अब आप ये देखें, यहां पे सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा। सोल्यूट का मतलब है, खुराक जो है यहां पे आ गई है तो यहां पे सोल्यूट का लेवल बढ़ जाएगा। सोल्यूट का लेवल जब बढ़ेगा, मतलब कि यहां पे कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरटॉनिक कंडीशन। हाइपरटॉनिक कंडीशन, जब हाइपरटॉनिक कंडीशन होगी तब यहां पे पानी की मिकदार कम हो जाएगी, और जाइलम के अंदर जो है क्या चीज मौजूद है,
वाटर मौजूद है। जब यहाँ पे पानी की मिकदार कम होगी तो यहाँ से जो पानी है, पानी यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा, इस साइड पे जाएगा। वाटर जो है वो इस साइड पे जाएगा, वाटर जो है वो इस साइड पे जाएगा, वाटर जो है वो इस साइड पे जाएगा। कहाँ से? जाइलम से वाटर जाएगा फ्लोएम के पास, कहाँ पे? सीव ट्यूब एलिमेंट के पास। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से जो पानी गया है वो किस प्रोसेस की मदद से गया है, तो आप बोलेंगे ऑस्मोसिस की मदद से, ऑस्मोसिस की मदद से। अब ऑस्मोसिस की मदद से पानी यहां से यहां तक आएगा। अब आप ये देखें, खुराक भी यहीं पे पड़ी हुई है, पानी भी यहीं पर है, तो यहां पे प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि नीचे ना पानी है ना खुराक है, तो यहां पे प्रेशर है ही नहीं। यहां पे प्रेशर जब ज्यादा होगा तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो यहां से ज्यादा प्रेशर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। जब ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर जो है वो पड़ेगा, तब ये जो खुराक और पानी मिल चुके हैं, अब कंडीशन हो जाएगी किस चीज़ की? सोल्यूशन की, क्योंकि यहाँ से खुराक आई है, यहाँ से पानी आया है, आपस में मिल जाएंगे तब सोल्यूशन बनेगा। इसी वजह से मैंने तारीफ में बताया था कि सोल्यूशन जो है वो मूव करता है। अब आप देख सकते हैं सोल्यूशन बनकर मूव कर रहा है। किस चीज़ के अंदर मूव कर रहा है? आप देख सकते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ है। प्रेशर क्यों जनरेट हुआ है? पानी की मदद से जनरेट हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। वो पानी जो है किस मदद से आया है? ऑस्मोसिस की मदद से। तो आप देख सकते हैं ऑस्मोटिकली जनरेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम दिया था मैंने। अब जब यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा सोल्यूशन, तो यहाँ पर सोल्यूशन जब आ जाएगा, याद रखेंगे मेरे भाई, यहाँ तक जब सारे का सारा मटेरियल आ जाता है, सोल्यूशन आ जाता है, अब क्या होगा? अब यहां से बिल्कुल वैसे जिस तरह इस साइड से आया था खुराक जो है वो पत्ते से यहां पर आई थी, इसी तरह यहां से खुराक अब फ्रूट के अंदर चली जाएगी, इस साइड पे चली जाएगी। ये सोर्स था, ये सिंक था। अब आप देखिएगा, अब यहां पे सुराख होंगे, उनको हम फिर से क्या नाम देंगे? आपने पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। अब आप ये देखें, यहां पर प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से इस साइड पे आई थी, और इस रास्ते को हम कहते थे सिम्प्लास्ट पाथवे। और ये जो सिम्प्लास्ट पाथवे था, इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा था वो था डिफ्यूजन। इसी वजह से यहां से खुराक जाएगी किस चीज़ के अंदर? इस सुराख को क्रॉस करते हुए, मतलब कि प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए, और यहाँ पे रास्ता कौन सा बनेगा? सिम्प्लास्ट पाथवे बनेगा। अब मतलब कि रास्ता जो है वो कौन सा है? सिम्प्लास्ट है। अब रास्ता अगर सिम्प्लास्ट है तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ था? डिफ्यूजन का। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ से अगर पूछा जाए, सीव ट्यूब एलिमेंट से खुराक जो है कंपेनियन सेल्स के पास जाती है, किस प्रोसेस की मदद से जाती है? तो आप लाजमी तौर पर बताएंगे डिफ्यूजन की मदद से। कौन सा रास्ता अपना कर जाती है? तब आप बताओगे सिम्प्लास्ट पाथवे की मदद से। किस सुराख की मदद से जाती है? तब आप बताओगे प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। अब आप यहां पे देखिएगा जरा, अब जब खुराक जो है कहां पे आ जाती है? इस हिस्से के अंदर, कंपेनियन सेल्स के पास। मतलब कि ये वाली चीजें क्या होंगी? जिस तरह यहां पे कंपेनियन सेल्स है, यहां पर भी क्या होंगे? कंपेनियन सेल्स होंगे। यहां पर भी कंपेनियन सेल्स होंगे। यहां पर जो है, यहां पर भी क्या है? कंपेनियन सेल्स हैं। अब कंपेनियन सेल से यहाँ से जो है वो खुराक मूव करके कहाँ पे चली जाएगी? आप यहाँ पे देख सकते हैं खुराक जो है यहाँ पे जाएगी किस चीज़ के अंदर? फ्रूट के अंदर, जिसको हम सिंक का नाम देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से खुराक इसके अंदर आई थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। अब यहाँ से फिर इसके अंदर, यहाँ से इस साइड पे खुराक जाएगी, फिर किस चीज़ की मदद से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। अब जब खुराक यहाँ से चली गई, क्या बचा हुआ था? पानी। पानी जो है वो यहां से इस साइड पे आया था। क्यों आया था? क्योंकि यहां पे कंडीशन हाइपरटॉनिक हो गई थी। सॉल्यूशन के अंदर जो है सोल्यूट की मिकदार ज्यादा हो गई थी, खुराक की मिकदार ज्यादा हो गई थी, पानी की मिकदार कम हो गई थी। इसी वजह से यहां से पानी यहां पे आया था। अब क्या होगा? जब यहां से खुराक चली जाएगी तो यहां पे फिर कंडीशन कौन सी हो जाएगी? हाइपोटॉनिक कंडीशन हो जाएगी। जब हाइपोटॉनिक कंडीशन हो जाएगी तब यहां से पानी जो है वो फिर से कहां पे चला जाएगा? जाइलम के अंदर। फिर से आप बताएंगे किस प्रोसेस की मदद से चला जाएगा? फिर से कौन सा प्रोसेस होगा? ऑस्मोसिस का। यह है आपके पास एक आसान और सिंपल सा टॉपिक जिसको हम प्रेशर फ्लो थ्योरी का नाम देते हैं।
आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।